नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मॉर्निंग में अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन मॉर्निंग से लेकर अभी तक की सारी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा आज भारतीय बाजार, कल मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि एक गैप डाउन ओपनिंग होगी और उस गैप डाउन के बाद मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए जो अमेरिका में गिरावट हुई है वो अमेरिका की पर्सनल थी। एआई स्टॉक्स में सेलिंग हो, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में सेलिंग हो, प्रॉफिट बुकिंग हो या स्पेस एक्स के आईपीओ के लिए पैसे जुटाने की बात हो, ये तीनों चारों अमेरिका की पर्सनल है। इसलिए हम लोग उनकी वजह से सेंटिमेंटली वीक हो गए हैं। गैप डाउन आएंगे डेफिनेटली, गिफ्ट नीचे था, लेकिन उसके बाद रिकवरी आएगी और आपने देखा भी बाजार रिकवर हुआ। लेकिन आज मॉर्निंग में एक नेगेटिव न्यूज आ गई। ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और मैं आपको बेस क्लियर करने के लिए बता दूंगा, ईरान ने ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अपनी तरफ से अटैक किया है। ईरान ने यह अटैक एक रेटिलिएशन में किया, यानी बदले की भावना से किया। इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा था, इंटरनली इन डीप घुसा, लेबनान में बॉर्डर पार करा, हिजबुल्लाह ग्रुप को टारगेट किया, लेबनीज को मारा, ये सब चल रहा था। तो ईरान ने उसी के बदले की भावना में इजराइल पे अटैक किया और ये अटैक सीवियर था। हालांकि इजराइल ने मैक्सिमम मिसाइल्स हवा में ही इंटरसेप्ट कर दी, यानी रोक दी, और फिर इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और काफी हैवी अटैक था। 3-4 लोकेशंस को डैमेज किया है ईरान में इजराइल ने। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का 4 बजे के समथिंग कमेंट आता है कि भैया इस जंग को, इस वॉर को तुरंत रोक दो, और दोनों तुरंत मान गए, तुरंत रोक दी दोनों ने। और ये 4 ही चीजें आज में ही हो गई। अब हुआ क्या इसमें, टाइम फ्रेम के हिसाब से बताता हूं। मॉर्निंग में रिकवरी आई, लेकिन जंग की वजह से हम वापस गिरे और डेज लो पे बंद हुए 3:30 बजे तक। जंग की वजह से कच्चा तेल उछल गया, जो $93 प्रति बैरल फ्राइडे को बंद हुआ, वो आज $98 प्रति बैरल तक चला गया। लेकिन 4 बजे जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक कमिटमेंट दिया कि भैया, कमिटमेंट दिया नहीं, कमेंट किया कि इजराइल ईरान को ये वॉर रोक देनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके और 24 आवर्स के अंदर अंदर सीज फायर दोबारा लागू होना चाहिए। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड को लेकर डील को लेकर बातचीत लगातार जारी है, नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। इससे बाजार को थोड़ी राहत मिली और कच्चा तेल रिलीफ में आया, 98 से 96.5 पे पहुंचा। और उसके बाद ईरान ने कहा कि हमने अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया इजराइल के खिलाफ और अब हम इस वॉर को या फिर इस अटैक को खत्म करते हैं, हमारा जो भी मिशन था कंप्लीट हुआ। उसके बाद इजराइल ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लेटेस्ट कमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम ये वॉर खत्म करते हैं अपनी तरफ से, और वैसे ही कच्चा तेल गिर गया और $94 प्रति बैरल के पास पहुंचा। यानी जंग खत्म, कच्चा तेल नीचे। अब 93, 94, 95 में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो न्यूट्रल हो गया है। तो ये पूरी कहानी थी आज के बाजार की, और बाजार 3:30 बजे तक नेगेटिव खबरों के बीच में था, इसलिए डेज लो पे बंद हुए। तो कल रिकवरी के चांसेस हाई हैं, क्योंकि भैया देखो कच्चा तेल वापस नीचे आ चुका है, इजराइल ईरान की जंग शांत हो चुकी है, जो नेगेटिव चीजें थी वो खत्म, तो फिर कल वापस ऊपर जाना चाहिए। आज की गिरावट में मुझे लगता है हम ज्यादा गिर चुके हैं, सेंटिमेंटली हम गिरने थे पर इतना नहीं गिरने थे। अब आता हूं मैं आगे। अमेरिका का बाजार, जो खुद फ्राइडे को एक कल्प्रिट था, रिकवरी आई है, बट रिकवरी टिक नहीं रही है दोस्तों। इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, डाउ लाल निशान में फिसल गया है और नेस्डेक इंडेक्स जो करीब 500 पॉइंट ऊपर था, अब 300 पॉइंट ऊपर रह गया है। तो तेजी अभी भी है नेस्डेक इंडेक्स में, लेकिन कम रह गई, अब 200 पॉइंट ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है तेजी। S&P 500 0.5% ऊपर है, रसल 2000 में 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। और यूरोपियन मार्केट्स में फिटसी बिल्कुल फ्लैट है, डेक्स में 0.6% की गिरावट है और कैक 1/4% हल्का लाल निशान में आप कह सकते हो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ क्रिप्टो मार्केट की, तो यहां भी रिकवरी आई है, जहां पे बिटकॉइन में 4% समथिंग की रिकवरी है और $60,000 के नीचे निकल गया था, अभी 63,500 के समथिंग है, यानी 3,500 रुपए बिटकॉइन ऊपर आ गया, यानी करीब 6% की तेजी बन चुकी है लो पॉइंट से फ्राइडे के। बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल $94.4 प्रति बैरल है, जिसको मैं कहूंगा ठीक है, अब इतनी तेजी तो चलेगी यार, इतनी वॉलेटिलिटी तो रहेगी, देखो है ना। बट 98 और 94 में फर्क होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं अब ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आते हैं निफ्टी पे लेवल्स के हिसाब से। 23,123 पे बंद हुए हैं, 23,000 सपोर्ट, 23,300 तक का व्यू बनता है ऊपर में। 23,300 के बाद 23,400 पे रेजिस्टेंस है। 23,400 अगर ब्रेक कर दिया तो टेंशन खत्म, दोबारा 23,800 23,900 की बात करेंगे, बात खत्म। तो ये लेवल्स हो गए। अब आता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। दोस्तों आज विप्रो जैसा बड़ा दिग्गज स्टॉक 8.5% टूट गया, ये शॉक था थोड़ा मेरे लिए। जीएमडीसी में गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी टाइप स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। 609 रुपये पे आ गई है, यहाँ ले सकते हैं। और 540 पे तो गोल्डन भाव हो जाएगा, वहां पे लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। नेटवेब टेक्नोलॉजीज में भी गिरावट बढ़ी थी, टेक्निकली अभी वीक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से 4,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर थोड़ा वीक होगा। 3800 का फाइनल सपोर्ट है, उसके बाद सीधे 3100 की चाल आएगी। बाकी अभी देखते हैं, वेट करते हैं। एमटा टेक में भी बड़ी गिरावट थी, स्टॉक अच्छा है लेकिन थोड़े वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी अभी आपको सावधानी के लिए ही बोलूँगा। तो ये बड़ी बातें थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।